व्हाट इज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। यार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पढ़ लें क्या होता है। मुझे ये पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है कि जो जजों का एहतसाब करने के लिए बनाई गई है। जज का हिसाब जज करेगा, जैसे फ़ौज का में होता है ना कि वो उनके लिए कोर्ट मार्शल होगा, तो उस तरह जजों की एक काउंसिल बना दी जाती है, सीनियर मोस्ट जजेस की। और वो जो सुपीरियर जुडिशरी के लोग हैं, जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जज हैं, उनके ख़िलाफ़ उसमें रेफरेंसेस भेजे जाते हैं और वो उसको एडजुडिकेट करते हैं, या उनसे मुताल्लिक जितने भी मसाइल हैं वो सारे सुपीरियर जुडिशरी के मसाइल जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखती है। अच्छा जी, फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर और नॉन फाइलर जो है ना, जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपॉइंट नहीं करती, जज को प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉइंट करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके पास है। फाइलर एंड नॉन फाइलर क्या होता है जी। फाइलर पहले कहा जाता था उस बंदे को जो कि अपनी रिटर्न को टाइम पे फाइल कर दे, फिर या लेट फाइल कर दे। नॉन फाइलर वो होता था जिसने रिटर्न फाइल ही ना की हो अपने किसी एक पीरियड के लिए या ज़्यादा पीरियड्स के लिए, या कभी कभी भी ना की हो। नया कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट। जो बंदा अपनी रिटर्न को टाइम पे फाइल करेगा वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होगा। जिसने टाइम पे फाइल नहीं की, लेट फाइल कर दी, वो ATL लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो नया वर्ड क्या है कि इफ़ योर नेम इज़ अपीयरिंग इन दी ATL लिस्ट और नॉट। ठीक है, तो फाइलर नॉन फाइलर भी बता दिया आपको, ATL लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। पाकिस्तान के टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के टैक्स नेट को ऐसे बढ़ाया जाए कि जिन चीज़ों पे एग्जाम्पशन है, सबसे पहले तो वो देखें कि ज़रूरत भी है एग्जाम्पशन देने की। नहीं, एग्जाम्पशन उस वक्त देते हैं, वो क्या उसे कहते हैं, खैरात बार तब देते हैं जब पेट भरा हो ना, घर भुखे बैठे होने तुसी बने हो वली। तो उस तरह से ये चीज़ है छोटी सी कि जिन चीज़ों पे एग्जाम्पशन है पहले उनको देखें। जो चीज़ें ज़ीरो रेटेड है अदर देन एक्सपोर्ट्स, उनको देख लें कि भाई उसमें कोई गुंजाइश है टैक्स नेट बनाने के लिए। जो लोग ये सब्ज़ी वाला, रेडी वाला, फेरी वाला, खोखे वाला, दुकान वाला, पान वाला एट्सेट्रा, इसने सिर्फ जिस वक्त मुल्क से बाहर जाना होता है ना दुबई, तो उस वक्त ये कहता है 5 रिटर्न फाइल कर दो। उसके अलावा इनकी रिटर्नें फाइल कराई जाएँ। सड़कों में लोग छोड़े जाएँ जो जाके, ये BTB के ज़माने में हो चुका हुआ है कि एक बंदा जो बैलफ था, बैलफ होता है वो लेकर ना जाता है, आपका परवाना लेकर जाता है और जाकर बताता है कि जी ये मामला है, ये अफसर ये चाहता है तुमसे। वो जो बैलफ जाते थे और जाके लोगों को बताते थे कि भाईजान आपने अपनी रिटर्न फाइल की हुई, अगर दिखाएं, अगर है सबूत है तो दिखाएं हमें। उन लोगों ने नौकरी छोड़ के कंसल्टेंसी खोल ली, 2-2 3-3 हज़ार क्लाइंट बना लिया, लोगों को डराया धमकाया, उनसे उस वक्त भी पैसे ले लिए रजिस्टर करते हुए, और बाद में उनका 5-5 10 हज़ार रुपये की जी है बैलफ भी है जी, होता है यहाँ पे। 2 फूल लगा के फिरता था, हालांकि वो पता नहीं यूनिफॉर्म कहाँ से नोटिफाई कराई हुई है, नई नई यूनिफॉर्म में नहीं है फूल उसके। अच्छा, तो इतना पोटेंशियल है BTB का कि ठीक है, उसने कंसल्टेंसी शुरू कर दी और नौकरी छोड़ दी। कोई लॉ ये तो नहीं कहता ना कि भाई आप नौकरी सारी ज़िंदगी करते रहें, ना कोई अखलाकियात ये कहती हैं। अब ये देखें 2000 बंदा उसने रजिस्टर करवा दिया जाके। तो ये BTB जो है एक्टिविटीज़, इनको दोबारा फील्ड ऑपरेशंस को दोबारा लाना चाहिए, और मकसद लोगों को डराना धमकाना नहीं होना चाहिए, नेट में लेकर आना होना चाहिए। अच्छा, टैक्स हॉलीडे भी दी जा सकती है कि जो नेट में आएगा उसको अगले 3 साल की टैक्स की एग्जाम्पशन है, 2 साल की एग्जाम्पशन है, साल की, जो आपको समझ है। वो पहले भी तो टैक्स नहीं ना दे रहा भाई, वो तो 3 साल नेट में आ जाएगा तो फिर दे देगा बाद में, तो नेट में लाया जाए लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने पूछा हुआ है NFC अवार्ड। ये तो हो गया, पता नहीं रईस मैन अवार्ड्स क्या होते हैं, देख लीजिएगा यार, मुझे नहीं पता। लियाकत अली खान 1952 में क्या हुए थे, शहीद हुए थे। सैयद अहमद ने गोली मार के मार दिया था उन्हें, और उनका आज तक नहीं पता लगा कि क्या हुआ। बाद में सैयद अहमद साहब को भी मार दिया गया था, जिस इंस्पेक्टर ने मांगा था वो मेरे पिंड का था। पार्लियामेंट, बाद में वो अमीर हो गया था, फिर वो भी, उसको भी कुछ हो गया था, उसको भी मार दिया था। अच्छा जी, पार्लियामेंट के कितने हिस्से होते हैं। पार्लियामेंट जी, प्रेसिडेंट, सेनेट, नेशनल असेंबली, इन तीनों को मिला लें, ये पार्लियामेंट है। और नेशनल फाइनेंस कमीशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 160 के तहत बना हुआ है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। कौन सा डील करता है, यही करता है जो मैंने बताया, 160(1) में बनाया है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। विद होल्डिंग टैक्स क्या है, विद होल्डिंग टैक्स हम पढ़ चुके हुए हैं, नए लोगों के लिए एक दफ़ा उसको छोटी सी। जी, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है जी। पार्लियामेंट का जब लफ्ज़ आएगा तो तीनों इंस्टीट्यूशंस आप इकट्ठे लेंगे, तीनों सेक्टर